शादी के फेरे होते ही मेरी विदाई हो गई और बहुत दूर का सफ़र करके हम एक गांव में आ गए। ससुराल पहुंचते ही मुझे कमरे में बैठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक किसान से कर दी थी। मैं अपने भाग्य पर रो रही थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। बस बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद मेरे पति अंदर आए तो मैंने हल्की सी एक झलक उनकी तरफ देखा तो वह एकदम मुझे गंवार सा लगा। रंग उसका थोड़ा सांवला था। वह मेरे सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा और मुझे देखने लगा। मुझे उसका यूं देखना भी बहुत बुरा लगा। वह मुझे एक आंख ना भा रहा था और वह मुझे कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मैंने उसके बाद कहा, तुरंत जवाब दिया और कहा, मैं बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे शायद मुझसे ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरा दिमाग बहुत खराब था। मेरे माता पिता ने लाख मना करने पर भी मेरी शादी गांव में ही की थी। मेरे मना करने पर मम्मी पापा ने कहा था, लड़का बहुत अच्छा है, अपनी जमीन पर खेती करता है, अच्छे खानदान से है, कमाता भी अच्छा है, तुम बहुत खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी, बस अच्छी कमाई, अच्छे खानदान तक। इसमें मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। मेरे अंदर नकारात्मक विचारों का एक सैलाब भरा पड़ा था। मेरे अंदर बहुत जलन थी। मेरा व्यवहार, मेरे शब्द मेरे बस में नहीं था। जी चाह रहा था कि अपने पति सूरज का अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल डालूं। क्या हुआ तुम्हें सपना? तुम ठीक तो हो और यह क्या बोल रही हो? मैंने कहा कि मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हारी औकात नहीं मेरे मुंह लगने की। क्या तुम मेरे लायक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जाओ पहले अपने आप को जाकर शीशे में देखो, फिर बात करना। ना तुम पढ़े लिखे हो और ना देखने में अच्छे लगते हो। मेरे मम्मी पापा ने ना जाने तुम्हें ऐसा क्या देखा जो मेरी जिंदगी खराब कर दी। यह सब बोलकर मैं रोने लगी तब वह चुप होकर बैठ गया और बहुत मायूस भी हो गया। मैंने रोते हुए कहा, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरा यह बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गया और बोला, सपना यह तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में तो हो? मैं बोली, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैं जिसे प्यार करती हूँ वह तुमसे 1000 गुना अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। मगर यह सच था, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, मेरे कॉलेज का ही था। कुछ दिन हम मिले और फोन नंबर एक्सचेंज किए और फिर हम दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई। मैं अभी भी अपनी किस्मत को बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद इतना सुनकर वह रूम से बाहर चला गया और कुछ देर बाद जब पराग वापस रूम में आया, उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी और पूरा चेहरा पानी से गीला था। वे शायद रो रहा था। उसने एक चादर उठाई और नीचे लेट गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और ईश्वर का धन्यवाद किया और बेड पर लेटकर सो गई। यूं ही काफी दिन बीत गए। न मैंने सूरज से कोई बात की और न ही सूरज ने मुझसे। दिन निकलते ही खेतों में चला जाता। जब शाम को थककर घर वापस आता, उसके कपड़े मिट्टी और खाद में सने होते थे। उसको देखकर मुझे उससे घिन आती थी। मैं बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखती और मुंह फेर लेती थी। मुझे देखकर वापस आता। मेरी मजबूरी यह थी कि मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ता था। मेरे ससुराल में सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता था। कुछ दिनों में मैं आधी रोटी खाती और उठ जाती। सूरज शायद यह समझ गया था कि मैं उसके सामने बैठकर खाना नहीं खा पाती, इसलिए वह अब खुद आधी रोटी खाकर उठ जाता और मैं भर पेट खाना खाती। मुझसे बिल्कुल भी फर्क न पड़ रहा था कि सूरज सारा दिन खेतों में मेहनत करता है और शाम को थक कर घर आता है तो उसे भर पेट खाना भी नहीं मिल पाता था। मैं तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में ही सारा दिन सोचती रहती और अपनी मोहब्बत, अपने प्यार दीपक के बारे में ही सोचती रहती। मेरे पास जो फोन था वह मेरी मम्मी ने वापस ले लिया क्योंकि यहाँ बहू बेटियों को फोन रखने की रीति रिवाज नहीं था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारी शर्म लिहाज छोड़ के सूरज से फोन मांगा और बोला कि मुझे दीपक से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वह आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी।
मैंने उसके हाथ से फोन छीन लिया और दीपक का नंबर डायल कर बात करने लगी। जब मैंने दीपक से बात की तो वह भी मेरी वजह से बहुत परेशान था। मैंने उसे रोते हुए सारी बात बताई। सूरज मेरे पास ही है, इस बात का भी मुझे कोई एहसास नहीं था। उसने चुपचाप अपनी चादर जमीन पे बिछाई और लेट गया। अब तो ये मेरा रोज का काम हो गया था। मैं सूरज से फोन लेती और दीपक से बात करने लगती। दीपक मुझे अभी अपने को तैयार था। एक दिन कमरे के अंदर नेटवर्क नहीं आया तो मैं बाहर बात करने के लिए चली गई। सब सो गए थे, सूरज भी सो गया था। मैं बाहर खड़ी दीपक से बात कर रही थी कि अचानक वह पीछे से मेरे देवर ने आकर मुझसे फोन छीन लिया और बोला, बेशर्म औरत, पति के होते हुए यार बना रखा है, शर्म नहीं आती जरा भी। पता नहीं कब से वह मेरी बात सुन रहा था। वह जोर जोर से मुझ पर चिल्लाने लगा। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने कमरे से निकल कर आ गए और सूरज भी आंख मूंझते हुए आया और तेज आवाज में बोला, क्या हुआ, क्या बात है, इतनी रात को इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे लगा मेरी देवर सबके सामने मेरी पोल खोल देगा और सब लोग मुझे घर से निकाल देंगे और फिर मैं दीपक से शादी कर लूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सूरज ने अपने भाई को ही झूठा साबित कर दिया। बोला, मुझे मेरी पत्नी पर पूरा विश्वास है, यह ऐसा कुछ नहीं करेगी और ये अपनी सहेली से बात करती है, इसने मुझे पहले से ही बता रखा है। यह बोलकर उसने सारी बातें खत्म कर दी और सब अपने कमरे में चले गए। मैं और सूरज भी अपने कमरे में आ गए और मैं कमरे में आते ही उससे लड़ने लगी क्योंकि मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं बोलने लगी कि अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम सब जानते हो कि मैं किससे बात करती हूँ और आज सबको पता लग ही गया था तो मुझे इस घर से निकाल सकते थे। फिर मेरे माता पिता को मजबूर होकर मेरी शादी दीपक से करनी पड़ती, लेकिन तुमने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि मैं मम्मी पापा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारी माता पिता की इज्जत मेरी भी इज्जत है। अगर वह लड़का तुम्हें इज्जत के साथ अपनाने को तैयार है तो 2-3 दिन बाद मैं खुद तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। उससे बात करके खुद पर सारा इल्जाम लेकर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और तलाक के पेपर भी भिजवा दूंगा। तुम शौक से उससे शादी करना और खुश रहना। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई और पहली बार उसके लिए मेरी भावनाएं बदलने लगी। मैं होश में आई और सारी बातें दीपक को बताई। वह भी बहुत खुश हुआ और बोला, तुम शहर आ जाओ और अपने पति से तलाक ले लो। पहले हम कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हाँ बोल दिया और 2-3 दिन बाद सूरज के साथ दीपक के बताए एड्रेस के शहर पहुंच गई और सूरज से बोली, अब तुम जाओ और मुझे तलाक के पेपर भिजवा देना। मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं, मैं दीपक से शादी करूंगी। वह बोला कि मैं पेपर भिजवा दूंगा और वहां से चला गया। मैंने दीपक के घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा दीपक ने ही खोला। मुझे देखकर वह खुश हो गया। मैं घर के अंदर आई। घर में वह अकेला और कोई नहीं था, जबकि उसने मुझे बताया था कि मैंने घर में सबको बता दिया है। खाली घर देखकर मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उसने बोला, आओ कमरे के अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। हमने बहुत सारी बातें की और उसने मेरे साथ अपनी फोटो भी ली और किसी को सेंड करने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि किसको भेज रहे हो तो बोला, तुम्हारे देवर को, और यह बोलकर नहाने चला गया। कुछ और देर बाद उसके फोन पर उसी नंबर से मैसेज आया। मैंने देखा तो लिखा था, लड़की तो लाजवाब है पर मैं इसकी कीमत 2 लाख दूंगा। जब मैंने यह पढ़ा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इससे पहले कुछ अनर्थ होता मैं वहां से भाग आई और रोते रोते अपने ससुराल पहुंच गई। मुझे घर देखकर सूरज चौंक गया और बोला कि अब क्या हुआ? बोला तो था कि डिवोर्स भिजवा दूंगा। अब यहाँ क्या लेने आई हो? मैंने उसको ना चाहते हुए भी सारी बात बताई। उसने सारी बात सुनी तो बोला, कुछ नहीं, मैं उसके सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। वह हमेशा की तरह अपनी चादर नीचे बिछाकर सो गया, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आई। मैं सारी रात रोती रही और सूरज के साथ किया गया गंदा व्यवहार मुझे बहुत एहसास दिला रहा था
और कुछ देर बाद दीपक का फोन आया। मैंने कॉल नहीं उठाया और नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ और देर बाद सुबह हो गई तो मैंने देखा कि सूरज अपने बिस्तर पे नहीं है। रात में मैंने सोच लिया था कि सुबह होते ही सूरज से माफी मांगूंगी और उसे अपना लूंगी, क्योंकि उससे ज्यादा मोहब्बत और खुश कोई और नहीं रख सकता। यह बात मुझे समझ आ गई थी, क्योंकि व्यक्ति की असली खूबसूरती उसके अच्छे व्यवहार से होती है और मेरे सूरज का व्यवहार बहुत अच्छा था। खैर शाम हुई और सूरज घर आए। मैंने सूरज से माफी मांगी। मैं बहुत रोई, लेकिन सूरज ने मुझे कुछ नहीं बोला और कुछ पेपर दिए और कहा कि इन्हें पढ़कर इस पर साइन कर देना। मैंने उससे कहा मुझे माफ कर दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला और वह चले गए। मैं रोती रही और सोचा रात में फिर से माफी मांगूंगी। कुछ और देर बाद वह रूम में आए और अपनी चादर उठाकर नीचे सोने लगे। मैंने उन्हें रोका और बोली, आपकी जगह वह नहीं है, आपकी जगह ऊपर बेड पर है। और मैं सूरज के पैर में गिरकर रोने लगी और बोली, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे डांटो, गुस्सा करो, लेकिन मुझे माफ कर दो। उसने मुझे उठाया और बोला, वह पेपर अगर तुम पढ़ लेती तो ऐसा नहीं रोती। उसने बेड पर रखे पेपर उठाकर बोला, देखो वह जमीन के पेपर हैं। कुछ जमीन सूरज मेरे नाम कर रहा था। मुझे यकीन नहीं हुआ कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, कोई व्यक्ति इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे यह देखकर शौक भी लगा कि सूरज अपनी जमीन मेरे नाम क्यों कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा तो वह बोले, मैं कल शहर किसी काम से जा रहा हूँ, आकर सब कुछ बता दूंगा। उन्होंने मुझसे उन पेपर पे साइन लिए और सुबह शहर चले गए। मैंने 2-3 दिन बड़ी बेसब्री से सूरज का इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आए। और चौथे दिन उनका एक दोस्त उनके मृत शरीर को लेकर घर आया। वह देखकर घर में कोहरा मच गया। मैं तो यह देखकर बेहोश हो गई, क्योंकि मुझसे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ और देर बाद मुझे होश आया। मैं खूब जोर जोर से रोने लगी और उनके दोस्त ने बताया कि सूरज को 2 महीने पहले ही पता लगा कि उसे कैंसर है। पिछले कुछ दिनों से न जाने उसे क्या अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जिससे वह इतनी बड़ी बीमारी का शिकार हो गया और हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला गया, क्योंकि यह सब शायद मेरी वजह से हुआ था। 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा होश आया तो मेरी सास ने मुझे एक लेटर दिया और कहा, यह सूरज के दोस्त ने दिया है, उसे सूरज ने दिया था और तुम्हें देने को बोला था। मैंने उनसे बोला कि मम्मी जी, सूरज तो अनपढ़ था, फिर लेटर कैसे लिखा। मेरी सास ने मुझे बताया कि वह बहुत पढ़ा लिखा था। यह सुन मैं चुप रह गई, क्योंकि मैंने कभी सूरज से उनके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की थी। मैं भागकर अपने कमरे में आई और उस लेटर को पढ़ने लगी। लिखा था, जब मैंने शादी के दिन तुम्हें देखा, तुम दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस वक्त ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और हाँ, मैं एक पढ़ा लिखा लड़का था, चाहता तो कोई अच्छी जॉब कर लेता, लेकिन मेरे पापा ने मुझे खेती करना सिखाया और उन्होंने खेतों में आखिरी सांस ली और मुझसे वादा लिया कि तुम इस जमीन को कभी बंजर नहीं होने दोगे। और जिस वजह से मैं खेती करता था, जब शादी की रात तुमने मुझे बोला था कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, तो मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने कभी आंसू नहीं बहाए, लेकिन जब तुम अपने प्रेमी से बात करती, ऐसी बातें जिस पर तुम्हारा पति होने के कारण अधिकार सिर्फ मेरा था, तो मुझसे बर्दाश्त न होता और मेरा दिल टूट जाता और मैं खून के आंसू रोता था। और इसलिए शायद मुझे यह बीमारी हो गई है। और जब मुझे पता लगा तो मैंने अपने हिस्से की कुछ जमीन तुम्हारे नाम कर दी, ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई कठिनाई ना हो। और हाँ, तुम आज़ाद हो, तुम जैसे चाहो शादी कर सकती हो। यह पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा रोई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने इतने अच्छे पति को खो दिया था और आज मेरी उम्र 40 साल हो गई है और आज भी मैं सूरज की पत्नी बनकर जी रही हूँ और उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि उसे गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अभी अभी मैंने उनका लेटर पढ़ के रखा है, लेकिन मैं अपनी गलती के लिए आज भी रोती हूँ। इसलिए दोस्तों, मेरी विनती है कि किसी बेहतर की खातिर बेहतरीन को कभी मत खोना, क्योंकि शायद पूरी जिंदगी रोने के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी
कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।